आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और उसने तमाम जो है लोग हैं जिनका पूरा घर यहाँ पे बसाया हुआ था वो पूरा जो है उजाड़ दिया। और 2 लड़का भी मर गया, 15 साल का एक का, 16 साल का एक का। ये जो घटना हुई बहुत दर्दनाक हुई। इस तरीके की जो जब घटना हो जाती है प्रशासन उसके बाद जागता है। 40 से 45 जो है इलीगल झोपड़ी जो यहाँ पे बनाई गई थी, कमलेश गुप्ता नामक जो व्यक्ति है उसका नाम आ रहा था, जो जिसने उनको यहाँ पे बसा रखा था। पूरे मीरा भाईंदर में इस तरीके से जो इलीगल तौर पे जो झोपड़ी बनाई जाती है, जो लोगों को बसाया जाता है, आखिर इसको प्रशासन क्यों उस पर जो है सख्त कार्रवाई नहीं करता है। 3 से 3,500 4,000 रुपये तक जो है महीने के जो हर एक जो झोपड़ी है उससे वो वसूलते भी थे। महीने का कितना लेते थे गुप्ता जो थे वो आपसे? तो गुप्ता हमारे का 3,000 का टका नहीं। प्लास्टिक की जो ड्रम्स होते हैं वो एक के ऊपर एक करके यहाँ पे रखा हुआ है। पानी जो है यहाँ पे देखिए नीचे जो है पूरा रखा हुआ है, ये पानी आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूँ साक्षी पोखरियाल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंद्रलोक फेज 4 में, जहाँ पे हाल ही में आग का जो भीषण हादसा है वो हुआ है। आप यहाँ पे वो जगह देख सकते हैं। हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे इस वक्त की मौजूदा हालात जो है, मौजूदा स्थिति वहाँ पे कैसी है और जो कुछ लोग वहाँ पे मौजूद है जिनका पूरा घर जो है जल के तबाह हो गया, उनसे भी बात करेंगे। चलिए, यहाँ पे जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनका कहना है कि जो आग है वो इतनी तेज जो है फैली है कि जो लोग हैं उनको संभलने का जो है मौका नहीं दिया गया। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस वक्त का नज़ारा है। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे इस तरीके के पतरे लगा के जो है घर जो है बनाए गए थे। जो पूरी यहाँ पे झुग्गी बसाई गई थी वो इलीगल थी और पूरे मीरा भाईंदर शहर में इस तरीके के इलीगल जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी जगह है। आप चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे सूत्रों की माने तो यहाँ पे करीबन 40 जो है कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं वो बरामद हुए थे बिना डॉक्यूमेंट्स के। यहाँ पे वो सिलेंडर्स क्या कर रहे थे? और दूसरी बात ये है कि इस तरीके के हादसे जब होते हैं शहर में तो क्या ये प्रशासनिक जो है लापरवाही होती है? यहाँ पे हमारे साथ जो महिला मौजूद है, यहीं पे आपकी जो झोपड़ी है वो यहीं पे थी। क्या कुछ पूरा हादसा है? आप कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? मुझे मालूम नहीं, मैं इधर था, पीछे से लग गया आगुन। हम लोग, मेरा छोटा छोटा बच्चा है तो उसका लिखल देगा, तब मेरा तो नुकसान हुआ। मेरा बच्चा लोग का जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा आधार कार्ड वोटर कार्ड सब गया। मेरा यही टेंशन हूँ। और मेरा बच्चा 3 बच्चा को जन्म कार्ड, आधार कार्ड, मेरा पैसा कौड़ी सब जल गया। अभी तुम लोग मदद करेगा तभी हम लोग का गाँव जाएगा, नहीं तो नहीं जाना पड़ेगा। किधर किधर था आपका घर? यहाँ पे इधर था, ये जो मैं चूल्हा में, ये जो चूल्हा है ये आपका था। और कितने लोग और थे? क्या कुछ उस समय का आपके परिवार में और कौन कौन है? कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरा परिवार छोटा छोटा बच्चा है, 3 बच्चा है। 14 साल का लड़की है, 10 साल का लड़का है, 6 साल का लड़का है हमारा। क्या काम रोजगार के लिए क्या करते? रोजगार में कंपनी में काम करता, गिलास का काम करता था कंपनी। यहाँ पे कितने साल से रह रहे थे? इधर 1 साल हो रहा। कैसे यहाँ पे बसे? किराए पे थे? किसी को पैसे देते थे? महीने का क्या था? वो इसी के वो गुत्ता से थे ना, वो उसको मैं तो पैसा नहीं, मैं खाना खाता जाता है, वो मेरा आदमी का पैसे लेके जाता है, चल जाता है। मैं कोई आदमी का साथ बात नहीं करती। जो आग है उसमें पूरी तरीके से घर जो है सब कुछ जो है वो जल चुका। उधर हुआ था पहला, शुरुआत वहाँ से हुई, फिर वहाँ से पता नहीं है। मैं इधर ही सो जाता था सुबह काम पे आके, उधर चाक लग गया। सब लोग बोला आग लग गया, बाहर आओ। तो हम लोग का बाहर आ गया, आके इधर से 3 तोड़ दिया, भाग के पालाया। करीबन कितने झुग्गी झोपड़ी में कितने परिवार? 30-35 हो जाएगा। सब लोग अभी कहाँ पर हैं? अभी मालूम नहीं किधर भाग गया। आप यहाँ पे अभी आप किसी से मिलने के लिए, कुछ देखने के लिए आप अकेले आए हो यहाँ? मैं नहीं देखा, मैं भाग गया। ठीक है। यहाँ पे एक और भी हैं जो परिवार है जिनकी पूरी तरीके से जल के आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे खाने का स्टोव जो है, बर्तन जो हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, चावल है यहाँ पे, आप ये पूरा देख सकते हैं। किसी का जो किचन है वो यहाँ पे था। आपको बता दें गुप्ता करके इन्होंने कहा है यहाँ पे कोई है जो अवैध रूप से यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी है वो बसाई गई थी। यहाँ पे जितने भी लोग थे, कहीं ना कहीं इसकी लापरवाही प्रशासन पे सीधा सवाल जो है वो उठाती है कि क्यों इलीगल तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी बसाई जा रही है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और उसने तमाम जो है लोग हैं जिनका पूरा घर यहाँ पे बसाया हुआ था वो पूरा जो है उजाड़ दिया है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कल की पूरी आप बीती।
हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर। मेरा कहना यही है कि अभी जो कारपोरेशन भाग रही है ये घटना के पीछे, ये मीरा भाईंदर में कितने ऐसे अनलीगल झोपड़ियाँ हैं जो बस रही है। ये जो बस रही है उस वक्त उस पर ध्यान देना ज़रूरी था। अभी इतनी तादाद में अनलीगल लोग झोपड़ियाँ बना रहे हैं, इधर छोटे मोटे जानवरों के तबेले हैं। जब ये घटना घटने के बाद अभी जिनका कोई कसूर नहीं है उनको भी ये रातों रात हटाया दिया है, वो बेचारों का क्या। अभी इधर मैं देख रहा हूँ कि कोई इतने बेसहारा लोग हो गए हैं। यहाँ कोई छोटे मोटे जानवर के तबेले थे वो भी हटा दिए गए, उनके ऊपर से छत भी हटा दी है, जानवर धूप में खड़े हैं अभी। तो ये जो घटना हुई बहुत दर्दनाक हुई। घटना घटने के बाद आप जो ये लोग जो भागम भागी कर रहे हैं, इससे पहले कोई केयर करना ज़रूरी था और ये ज़रूरी है। इसलिए मैं जो कोई कारपोरेशन या इसके लिए कोई जिम्मेदार हैं वो पहले से अपने आंखें खोलें प्लीज़। धन्यवाद। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने जो है स्थानीय लोग थे, उनका ये कहना था कि इस तरीके की जो है जब घटना हो जाती है प्रशासन उसके बाद जागता है और फिर जो है वो सारी तरीके से जो भी पूरा प्रोसेस रहता है, कहीं पे आसपास के इलाके जो उनको लगता है इलीगल है वो तोड़ देते हैं, उनकी छत जो है वो हटा देते हैं। आपको दिखाएंगे, आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे करीबन 40 से 45 जो है इलीगल झोपड़ी जो यहाँ पे बनाई गई थी। कमलेश गुप्ता नामक जो व्यक्ति है उसका नाम आ रहा था, जिसने उनको यहाँ पे बसा रखा था। और आपने देखा भी होगा साथ साथ प्रॉपर यहाँ पे लाइट की फैसिलिटी दी जा रही थी, बिजली जो है वो दी जा रही थी। इसके साथ साथ पानी की जो सुविधा है वो भी आपको दिखाया कि किस तरीके से पानी जो है यहाँ पे मिल रहा था। लेकिन अभी सवाल यहाँ पे ये उठता है, इस तरीके की बसा तो उन्होंने लिया और 3 से 3,500 4,000 रुपये तक जो है महीने के जो हर एक जो झोपड़ी है उससे वो वसूलते भी थे। लेकिन जब इस तरीके का हादसा होता है तो इस वक्त, और हमने यहाँ पे जो बाकी लोग भी थे उनसे भी पूछा कि क्या किसी ने भी पर्सनली जो है कमलेश गुप्ता उसको नहीं देखा है, लेकिन सिर्फ जो नाम है वो बार बार यहाँ पे सामने आ रहा है। आपको और भी यहाँ का जो दृश्य है वो दिखाएंगे। हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, हमने सारी चीज़ों का जो है जायज़ा किया है। ये देख सकते हैं शायद यहाँ पे किसी का जो है किचन रहा होगा, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा चावल है, ये वो जले हुए हैं। आप सोचिए यह हादसा कितना भीष्म होगा, जिस तरीके से अनाज हमने देखा है यहाँ पे कि पूरा जल के जो है वो राख हो चुका है। यहाँ पे बर्तन आप दिखा सकते हैं, ये पूरे बर्तन जो हैं, जो जितने भी लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी में यहाँ पे रहते थे उनका जो है ये सामान है। इस तरीके से यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो प्रशासन है वो इस तरीके की जब कोई घटना होती है उसके बाद ही क्यों इतना सतर्क होता है, उसके बाद ही क्यों इतना एक्टिव होता है कि सारा प्रोसेस उसको बाद में ध्यान आता है। ऐसे और कितने हादसों की ज़रूरत जो है प्रशासन को पड़ेगी कि वो संज्ञान में लेगा पूरे मीरा भाईंदर में इस तरीके से जो इलीगल तौर पे जो झोपड़ी बनाई जाती है, जो लोगों को बसाया जाता है, आखिर इसको प्रशासन क्यों उस पर जो है सख्त कार्रवाई नहीं करता है। हालांकि अभी यहाँ पे महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री जी भी यहाँ पे आने वाले हैं, आपको दिखाते हैं क्या कुछ उन्होंने यहाँ का उन्होंने दौरा किया, यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी उन्होंने बात की और क्या कुछ उन्होंने कहा है। पहली बार भी मैं आया था तभी भी प्रशासन को बोला था कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी मैंने महानगर पालिका कमिश्नर, तहसीलदार, पुलिस सभी अधिकारियों को बोला है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये तो अचानक कुछ डेंजरस परिस्थिति है, गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन ने। खासकर हमारे तहसीलदार जो है उन्होंने ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कांदड़वन जो है मैंग्रोव्स के ऊपर भरनी की गई है और भरनी करते हुए वहाँ पे झोपड़े बनाए। झोपड़े में जो लोग थे वो 3 लोगों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में अभी आज परिस्थिति ऐसी है कि उनको कुछ ना कुछ मदद मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में लेटर देने वाले, मगर फिर भी ये इनलीगल सब काम जो है वो काम पिछले कई सालों से होते आ रहा है। कोई कमलेश गुप्ता नाम की व्यक्ति है, वो कह रहे थे यहाँ के रहवासी के 2,500 से 3,000 रुपये भाड़ा लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे बोरवेल खोद के पानी भी दिया है, टॉयलेट बनाया है, साथ में लाइट के कनेक्शन दे दिए, मीटर दे दिए। तो ये सब इनलीगल हरकतें अगर मीरा भाईंदर शहर में होती रहेगी और ऐसे हरकतों के ऊपर
अगर महापालिका प्रशासन और तहसीलदार का अगर ध्यान नहीं देगा, पुलिस प्रशासन का अगर ध्यान नहीं देगा, तो और भी भयंकर घटनाएं घट सकती है। अगर यहाँ पे मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स के ऊपर ये भरनी की गई है और शहर का पानी जो है, खाड़ी का पानी अगर शहर में आ गया, कोल्हापुर जैसी परिस्थिति और अन्य शहरों में जैसी बाढ़ की परिस्थिति होगी, अगर मीरा भाईंदर शहर में होगी तो उसका जिम्मेदार कौन? तो अभी भी वक्त नहीं गया। जो ऐसे गलत काम इस शहर में हो गए, प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो लोग गलत काम करते हैं नहीं देखना चाहिए वो कौन से पार्टी का है, भले वो कौन से भी पार्टी का हो, शिवसेना का हो, हमारे पार्टी का होगा तो पहले कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी हो, वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा अगर प्रशासन बोलता रहेगा तो गलत है। क्योंकि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, मृत्यु की जिम्मेदारी कोई स्वीकारता है क्या? नहीं स्वीकारेगा। तो मेरा ऐसा कहना है, लोग मरने से पहले ही अगर कार्रवाई की जाए, पुलिस ने अगर गुना दाखिल किया जाए, पुलिस के माध्यम से उनको अगर जिम्मेदारी दी गए हर डिपार्टमेंट को, तो ये घटनाएं, जो दुर्घटनाएं घटी है, वो नहीं होगी भविष्य में। मैंने कमिश्नर साहब को बोला था और कमिश्नर ने उसके लिए कुछ प्रोविजन कर दी है। प्रेजेंट पार्क की परिस्थिति अलग थी, उसमें नुकसान हो गया था, जीवित हानि नहीं हुई थी। यहाँ पे जीवित हानि हो गई, मगर पालिका प्रशासन के पास ऐसी घटनाएं जब भी आग की घटती है तभी उनके पास खुद का देने का ऐसा प्रायोजन नहीं है, ना ही तहसीलदार जिलाधिकारी को। तो मुख्यमंत्री सहायता निधि से कुछ अगर मिलता है तो देखें। अगर प्रेजेंट पार्क में पंचनामा भी हो गया और जनरल बॉडी का ठहराव भी हो गया और जनरल बॉडी के ठहराव में उनको जो मदद है वो देने की भूमिका भी प्रशासन की है, तो वो होता रहेगा। मगर ये जो आज की घटना घटी, मैंने तहसीलदार को बोला कि इसको पंचनामा करके मैं मेरा खुद का लेटर दे देता हूँ। देखिए, गलत है, दुर्घटना हुई वो बहुत ही गंभीर है, मगर आखिर इंसानियत के नाते कुछ ना कुछ मदद करना शासन के तौर पे हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए देता हूँ। मगर ये जो दुर्घटनाएं यहाँ पे घटी है वो नेचुरल नहीं है, इसलिए हम मुख्यमंत्री सहायता निधि से कुछ मिल सकता है कि वो देखेंगे। कलकत्ता है या बांग्लादेशी है? अरे भाई, गाँव जाने वाला है। अरे जो पूछ रहे हो बोलो। सिर्फ गाँव भेजने के लिए आए हैं, पुलिस भी आई है। आप बांग्लादेश से हो ना? फिर रेशन कार्ड किधर है आपका? अभी रेशन कार्ड कैसे लेके आऊँ? आधार कार्ड सब जल गया, मोबाइल में है। आधार कार्ड भी गया? रख के आया। आधार कार्ड भी गया? नहीं, मेरे मोबाइल पे है। आधार कार्ड बैंक के बोई भी है। मैं आधार को पूरा इधर मोबाइल में रखा हूँ। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम आलिया है। आलिया। और कितने महीने से यहाँ पे रहते हो? क्या काम करते हैं आप? काम करते। एक कपड़ा पहन के गया काम पे, एक कपड़ा नया कपड़ा नहीं निकाल पाया। इधर आपका झोपड़ा था? वो कोने में जो भी इधर से हम लोग नहीं इधर झोपड़ा था आपका? आप किसको भाड़ा देता था? कितना भाड़ा देता था? भाड़ा देता है 3000 रुपया भाड़ा महीने का? मैंने ज्यादा किसको देता था? गुप्ता जी लेता है भाड़ा, वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है। गुप्ता जी कौन है? वो गुप्ता जी कौन है? वो यूपी वाला है, हम मालूम नहीं, कुछ रहता है नहीं रहता है। वो आती है 11 तारीख को आता है पैसा लेने, पैसा लेने। और ऐसे कितने झोपड़े थे इधर? इधर झोपड़ा तो 35 का ऊपर था। 35। और लाइट पानी? लाइट पानी तो बावड़ी कर दिया। बावड़ी है। बावड़ी किसने किया? वो उल्लक की कर दिया। करके दिया बावड़ी आपको? बावड़ी कर दिया। और पीने वाला पानी बाहर से लेके आता है। और 2 लड़का भी मर गया, 15 साल का एक का, 16 साल का एक का, एक आदमी मर गया। वो कैसे मारा? वो उधर ही, वो अंदर बाहर नहीं निकला ना, वो कान में हेडफोन भर के रखा। वो क्या पता है, बाजू वाला उसको लात मारा, दरजा पे 3 वे लात मारा तो भी बाहर नहीं। आप यहाँ पे रहते थे? किधर था आपका झोपड़ा? यहाँ पे था? ये चूल्हा था आपका? थोड़ा सा यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये चूल्हा था। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? रात में 7:30 बजे का। 7.5 साल। कहाँ से हैं आप वैसे रहने वाले? हमारे कलकत्ता है। हाँ, कलकत्ता है। कल जब रात को ये हादसा हुआ उस वक्त कहाँ पे थे आप? আমি কালকে রাত 9টার সময় বাড়ি আসি। এখানে हिंदी जानते हैं बोलना? हिंदी अल्प अल्प जानते हैं। तो कल বাড়ি আইগা, এ ঝড়মে আইগা, এসে দেখি সব আগুন ধরে গেছে। আগুন ধরে আসলে এখন এই যে দূর আমার বস্তা তো যা আছে কিছু সব শেষ। আমাদের কিচ্ছু নেই একদম। টাকা পয়সা যা ছিল সব পুড়ি ছুড়িয়ে ছাই হয়ে গিয়ে একদম। परिवार में कौन कौन था? পরিবারে আমার ছেলে আছে, বউ আছে। বউ কাজ করতে গেছে, বউ কাজ করতে গেছে, কাম করতে গেছে। थोड़ा हिंदी बोलना समझते हैं हिंदी बोलना? हम हिंदी नहीं जानते हैं। 7.5 साल से। अच्छा, यहाँ पे किसके थ्रू आए, कैसे यहाँ पे आपने जगह ली, झोपड़ी ली? कौन? कमलेश गुप्ता थे?
ये জমিওয়ালা গুপ্তা के है गुप्ता আমাদের কাছে টাকা টাকা নেয় ও महीने का कितना लेते थे गुप्ता जो थे वो आपसे? ও গুপ্তা আমাদের কাছে 3000 করে টাকা নেয় 3000 হ্যাঁ महीने का। ও দু কামরা है और पानी बिजली सबका सुविधा था? पानी है ওখানে কিনতি হয় ও 3টা কি ব্যারেল হয় আর ওই কাঠ হয় ও জঙ্গলতে কাটকে আনি এখান থেকে ওখান থেকে কুড়ি আনি ওই কাঠ में এসব কি করো করি काम क्या करते थे आप? ও কাম ওই স্টিল কারখানায় কাম করি ও ফ্যাক্টরিতে কাম করি फैक्ट्री है। कल जब रात को ये हादसा हुआ तो आप यहाँ पे थे या कहीं बाहर थे जब आपको पता चला इसके बारे में? আমি কালকে বলো না রাতে আমি কালকে রাত 9টার সময় আমি বাড়ি আইছি এখানে কাম করি বাড়ি আইছি तो कोई सब कुछ जो है वो जल गया, कुछ कागज प्रमाण पत्र वोटर सब कुछ है? আসলে সব পুড়িয়ে গেছে আমার सब जल गया। হ্যাঁ সব জ্বলে গিয়ে কিচ্ছু নেই আমার টাকা আসলে কিছু টাকাটা আসলে সব পুড়িয়ে গিয়ে तो अभी अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग, अभी कहाँ पे हैं? এখন আমি অত হিন্দি তো জানি না হ্যাঁ কিছু জানি না তো ওই যে খুব সমস্যা अभी कहाँ से आए आप, अभी कहाँ, बाकी आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? আমার ও কারখানায় কাম করেগা হ্যাঁ কারখানা रात में कहाँ जाओगे फिर? ও কারখানায় সব হ্যাঁ ও সকাল 8টার থেকে কারখানা যায় রাত में 8:30 बजेगा 9:30 बजेगा बाड़ी आइए धबड़ा है जब ये ऐसा हादसा हुआ इसके बाद जो गुप्ता है जो महीने का पैसा लेता है, क्या वो आया या उसके कोई लोग आए आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए? ও গুপ্তাকে মাসে মাসে 3000 का টাকা নেই এখান থেকে সব হয় পয়সা নেই গুপ্তাকে पैसा उसको हर महीना आप लोग देते हैं जो गुप्त देते हैं ना? तो अभी जब ये हादसा हुआ तो क्या इसके बाद वो आप लोगों से आपका हाल चाल पूछने, क्योंकि एक तरीके से पूरा घर बसाया हुआ था, सब जो है वो जल चुका है, अब सब खत्म हो चुका है। আমি তো হিন্দি মানে ভালো করে বলতে পারি না সমস্যা খুব আমি জানি না ওই যে হিন্দি আমি যেটাও জানি ওই তো জানি না বলি ওই দিন খুব সমস্যা খুব अभी क्या करेंगे आगे, अभी सब तो जल गया। আজকে আমি কাম করতে যেতাম তো যাইনি এই ঘরটা ফুটি গেছে সারাদিন খাওয়া দাওয়া না হাঁড়ি কুড়িটি কিচ্ছু নেই কোনে রানবো কোনে কি কিচ্ছু নেই এখন এই বিস্কুট দিলো তাই একটু বললো না বিস্কুট দাও সারাদিন খাইনি তাই এখন দুটো বিস্কুট দিলো আর একটু পানি দিলে ये किसने दिया आपको? ও ওখান থেকে দিলো वहाँ पे जो হ্যাঁ আমার ছেলে আছে বউ আছে আমার ওখানে আছে আমার ছেলে বউকে দেবো তাই ওই খাবে पूरा ये चूल्हा था सब कुछ सब जो है वो जल गया एकदम। সকাল 9 बजेगा वो रान्ना शेष होगा वो काजे काम करेगा और रात में 7:30 बजेगा शगुन झगड़ा वो गैस है ना वो गैस ने सिलेंडर बस्ट हो गया गैस का सिलेंडर फटा। गैस है तक कौन से गैस कार गैस फेटी से की अंदाजे की बोल रही ठीक है। तो देखा आपने ये जहाँ पे ये जो जगह है इस वक्त यहाँ पे इनका जो है पूरा झोपड़ा जो है वो था। अब इसमें सवाल ये उठता है आखिर गलती जो है वो किसकी है, क्या इन लोगों की गलती है? क्योंकि वो महीने का पैसा भी जो कमलेश गुप्ता है उसको देते थे 3000 कोई 4000 जो है महीने का पैसा वो उन्हें देते थे, हम किराए के तौर पे वो देते थे। और हम जब भी किसी के यहाँ रहते हैं किराए पे रहते हैं तो हम किराया देते हैं ये सोच के देते हैं कि जो हमारी जो सिक्योरिटी है जो बेसिक फैसिलिटी है वो जो है हमको मिलनी चाहिए। आखिरकार ये जो हादसा हुआ है ये जो अनहोनी यहाँ पे घटी है कि आप देख सकते हैं हर किसी का यहाँ पे जो है जो भी सामान था आप देख सकते हैं पूरा जल के वो है जो है तबाह हो चुका है। आखिरकार इसमें गलती किसकी है? क्या इन लोगों की है कि ये लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से जो है झोपड़ी बना के रह रहे थे, या फिर गलती इसमें कमलेश गुप्ता की है जो यहाँ पे इन लोगों को बसाया था जिसने इलीगल तरीके से, या फिर प्रशासन की गलती है कि उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं करी, कोई पूछा नहीं किस तरीके से इलीगल तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो इसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। आखिर सवाल बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं है कि असल में जो है गलती किसकी है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको लेके चलते हैं। ये देखिए ये वो चीज़ें हैं जो एक आम घर पे जो है हमारे किचन में रहती है, पूरे जब घर की जो गृहस्थी जो बस्ती है ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे
आप अब ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भीष्म जो है वो आग जो है रही होगी। यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल की किताबें यहाँ पे हम देख रहे हैं जो जली हुई है। ये वो अलमारी है जो रखी हुई थी, देखिए ये किस तरीके से जो है पूरी जल चुकी है। आप ये देख सकते हैं ये वो अलमारी है, सारा सामान इसमें रखा हुआ जो है वो जल चुका है। साथ ही साथ आपको मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पानी की सुविधा जो है वो किस तरीके से जो है वो दी गई है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें प्लास्टिक की जो ड्रम्स होते हैं वो एक के ऊपर एक करके यहाँ पे रखा हुआ है। और पानी जो है यहाँ पे देखिए नीचे जो है पूरा रखा हुआ है, ये पानी आप देख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये जो जुगाड़ करके यहाँ पे रखा हुआ है कि पानी यहाँ पे भरा जाए ताकि जो लोग हैं यहाँ के पानी को यूज़ करें। तो ये देखा आपने पानी का था, इसे बंद कर देते हैं। पता चला कहीं कोई रात बेरात यहाँ पे आया और इस पे जो है वो गिर जाए, है ना। तो अब सवाल सब यही होता है। सारी चीज़ें आपके सामने हमने यहाँ की जो थी वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताई है, सारी चीज़ें आपके समक्ष हमने जो है रखी हैं। आपने देखा किस तरीके से जब अभी महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक जो जी यहाँ पर आए थे, तो महिला जो थी उन्होंने भी उनसे बात करी है, उन्होंने भी अधिकारियों को बुलाया है। सारी जांच जो है वो करने के उन्हें कड़े जो है निर्देश दिए हैं। गलती इसमें जिसकी भी हो उन्होंने कहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन सब हालतों को अगर हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं तो यहाँ पे एक जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं ये है कि चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन जो खामियाजा है, जो नुकसान है, वो आम जो लोग हैं वो ही भुगतते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भेंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भेंदर संवाद। मीरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।